प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं गिरधारी काकड़ा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेसिक्स ऑफ ज्योतिष का एक पार्ट अपन ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें राशियों के बारे में बताया गया, नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी गई है और भी बहुत कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको दी गई है। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम अपन दे रहे हैं कुंडली कुंडली एनालिसिस। कुंडली एनालिसिस यानी कुंडली का विश्लेषण। आज से अपन एक एक टॉपिक लेंगे और उसको प्रेडिक्शन में कैसे उसको अपन कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज की कुंडली अपन ले रहे हैं। सबसे पहले अपन भगवान श्री गणेश जी को नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। फिर अपन अपने इष्ट देव को नमन करते हैं। ओम श्री सत्यदेवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री कुल देव्ये नमः दधिमथे नमः। ओम श्री महासरस्वती नमः। माँ सरस्वती अपने को सीखने की शक्ति दे और अपना प्रेडिक्शन सही हो, जिससे अपन सबका भला कर सकें, ऐसी माँ सरस्वती से प्रार्थना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक आज का अपन ले रहे हैं हेल्थ के बारे में। एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ट है। इसमें ये लग्न कुंडली है और ये भाव चलित कुंडली है। इसको अपन बोलते हैं भाव चलित कुंडली। भाव चलित कुंडली तो लग्न कुंडली सिंह लगन की कुंडली है। 5 नंबर मतलब आगे बताया हुआ 5वीं राशि सिंह राशि है, तो ये सिंह लगन की कुंडली है। पहला भाव इसको बोलते हैं। ये दूसरा भाव है जो कन्या राशि का है। तीसरा भाव तुला राशि, चौथा भाव है और वृश्चिक राशि, पांचवा भाव है और धनु राशि, छठा भाव मकर राशि, सातवां भाव है कुंभ राशि, आठवां भाव मीन राशि, नौवां भाव मेष राशि, 10वां भाव वृषभ राशि, 11वां भाव मिथुन राशि और 12वां भाव कर्क राशि। इस प्रकार ये 12 भाव होते हैं कुंडली में। और लग्न में इसको पहला भाव को लग्न भी बोलते हैं। तो लग्न कुंडली में लग्न ये हो गया, लग्न में केतु बैठा हुआ है। फिर 1 2 3 4 5 पंचम भाव में लग्न कुंडली में शनि बैठा हुआ है। आर का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, जिसको वक्री बोलते हैं। ठीक है। फिर ये 6 और 7 सप्तम भाव में मार्स और राहु यानी मंगल और राहु बैठे हुए हैं। और 8 9वां भाव में मून यानी चंद्रमा और जुपिटर यानी बृहस्पति बैठे हुए हैं। 10म भाव में सन यानी सूर्य बैठे हुए हैं। 11वां भाव में मरकरी यानी बुध जो रेट्रोग्रेड यानी वक्री है, और शुक्र वेनस जो शुक्र होता है और ये भी रेट्रोग्रेड है। इस प्रकार ये प्लानेट लग्न कुंडली में बैठे हैं। और डिग्री पल के हिसाब से प्लानेट और भाव भी आगे पीछे होते हैं। तो यही भाव चलित कुंडली में देखिए, लग्न तो सिंह राशि का ही है, लेकिन यहाँ जो केतु यहाँ बैठा हुआ था वो केतु 12वां भाव में चला गया, यानी एक घर पीछे चला गया डिग्री पल के हिसाब से। ठीक है। और इसे पंचम भाव में शनि यहाँ दिखा रहा था, एक्चुअली चतुर्थ भाव में शनि चला गया। पंचम भाव जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले ही शनि की डिग्री है, तो चतुर्थ भाव में चला गया। और 7th हाउस में यानी सप्तम भाव में मार्स और राहु है, तो ये आपका भाव चलित कुंडली में छठे भाव में मार्स और राहु यानी मंगल और राहु चला गया। और चंद्रमा या 9वें भाव में दिखा रहा है, तो चंद्रमा डिग्री पल के हिसाब से 8वें भाव में रह गया। और जुपिटर है बृहस्पति है, जहाँ से 9वां भाव शुरू हुआ उसके बाद की डिग्री बृहस्पति के होने के कारण ये बृहस्पति 9वें भाव में है। और 10म भाव में सूर्य लग्न कुंडली में भी है, इसमें 10म भाव में सूर्य है, लेकिन मरकरी यानी बुध और शुक्र ये दोनों है वो 10म भाव में आ गया, या 11वें भाव में है। तो ये थोड़ा डिफरेंस इसमें डिग्री पल के हिसाब से आता है। डिफरेंस से ही पूरा प्रेडिक्शन भी चेंज हो जाता है। आज का अपना टॉपिक रहेगा हेल्थ के ऊपर। एक अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल की तारीख है, जैसे कोई का जन्म तारीख है वो लिया हुआ है 10 जून 1988। जन्म की तारीख है 10 जून 1988। समय है 11:34। सुबह का AM है और जगह है बर्धमान वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिला है। बर्धमान का ही जन्म समय लिया गया है। ये इस समय इस तारीख और इस समय की जन्म कुंडली
वे लग्न कुंडली है और ये भाव चलित कुंडली है। अब अपन देख रहे हैं ये इधर जो दिया हुआ है ये भाव दिया हुआ प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, यानी 1 से 12 भाव ये इधर लिखा हुआ, जिसको अपन कसपाल बोलते हैं या भाव बोलते हैं। ये है स्टार लॉर्ड या नक्षत्र, नक्षत्र का पति है, यानी प्रथम भाव जो डिग्री पर है उस डिग्री पर कौन सा नक्षत्र आ रहा है उस नक्षत्र की जानकारी दी गई है। प्रथम भाव का नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है, द्वितीय भाव का मंगल है, तृतीय भाव का गुरु है, चतुर्थ भाव का बुध है, पंचम भाव का शुक्र है, छठे भाव का मंगल है, सातवें भाव का गुरु है, आठवें भाव का बुध है, नवें भाव का शुक्र है, दसम भाव का मंगल है, 11 भाव का गुरु है और 12वें भाव का आपका बुध है। और इसी तरह ये सबलोड लिखा हुआ यानी उप नक्षत्रपति, नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का जो बताया गया उसको भी 9 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें देखिए प्रथम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है, द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल, तृतीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र, चतुर्थ भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु, छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध, आठवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल, नवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध, दसम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु, 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु और 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है। इस प्रकार ये भावों की डिटेल हो गई। इसी प्रकार आप देखेंगे ये जो डिटेल दी हुई है इसको भी पहले समझ लेते हैं। सूर्य दसम भाव में अवस्थित है, भाव चलित कुंडली में दसम भाव में सूर्य अवस्थित है। यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सूर्य दसम भाव में अवस्थित है। सूर्य किसका मालिक है? 5 नंबर राशि का मालिक है, जिसको अपन सिंह राशि यानी लियो बोलते हैं। तो लियो कौन सी राशि हुई? यहाँ प्रथम भाव में है, इसलिए प्रथम भाव का स्वामी सूर्य हो गया। ठीक है। और सूर्य किसके नक्षत्र में है? सूर्य मंगल के नक्षत्र में है। सूर्य किसके उपनक्षत्र में है? सूर्य राहु के उपनक्षत्र में है। इसी प्रकार चंद्रमा है, चंद्रमा अष्टम भाव में है। चंद्रमा देखिए अष्टम भाव में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार चंद्रमा अष्टम भाव में है। चंद्रमा किसका मालिक है? चंद्रमा कर्क राशि का मालिक है, जो चौथा नंबर की राशि है। ये चौथा नंबर की राशि 12वां भाव में अवस्थित है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो 4 नंबर जो 12वां भाव में लिखा हुआ है, इसलिए 12वां भाव का स्वामी है। तो चंद्रमा आठवें भाव में बैठा हुआ है और 12वें भाव का मालिक है। और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। चंद्रमा अपने चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में है। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं मंगल को। तो मंगल किस भाव में बैठा हुआ है? मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है। मंगल देखिए छठे भाव में 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल किसका मालिक है? मंगल मालिक होता है मेष राशि का और वृश्चिक राशि का। तो मेष राशि नौवीं राशि हो गई, इधर 9वां भाव में हो गई, और मेष राशि 9वां भाव में हो गई, और वृश्चिक राशि और चतुर्थ भाव में हो गई। तो 9 और 4, तो 4 और 9 इसका ये मालिक हो गया। और अब बुध को देखें। बुध को मरकरी क्या है? 10वें भाव में विराजमान है। तो 10वें भाव में मरकरी यहाँ अवस्थित है। किसका मालिक है? वो होता है 3 और 6 नंबर राशि का मालिक होता है। तो 3 नंबर राशि 11वीं राशि हो गई, और छठे नंबर राशि हो गई आपकी द्वितीय। तो 2 और 11 ये यहाँ इस तरह लिखा गया है। तो बुध का नक्षत्र स्वामी मंगल, यानी बुध किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? मंगल के नक्षत्र में। बुध किसके उपनक्षत्र में है? मरकरी, यानी बुध के उपनक्षत्र में है। गुरु, अब देते हैं गुरु 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो गुरु यहाँ 9वें भाव में बैठा हुआ है। गुरु गुरु कौन कौन भाव का मालिक है? तो गुरु मालिक होता है मीन राशि का, यानी 12वीं राशि का, और 9वीं राशि यानी धनु राशि का। तो 9वीं राशि यहाँ पंचम भाव में पड़ी है। तो 1 2 3 4 5 ये पंचम भाव में पड़ी है। 10 11 और 12 मीन राशि अष्टम में पड़ी है। तो 5 और 8, ये 5 और 8 इस तरह लिखा गया है। गुरु किसके नक्षत्र में है? गुरु सूर्य के नक्षत्र में है। गुरु किसके उपनक्षत्र में है? गुरु चंद्रमा के उपनक्षत्र में है। इसी प्रकार शुक्र को देखते हैं। शुक्र 10वें भाव में है। यह 10वें भाव में शुक्र वेनस। शुक्र किसका मालिक होता है? 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि। तो 2 नंबर राशि 10वें नंबर की हो गई, 10वें भाव में हो गई, और 7 नंबर राशि 1 2 3 तीसरे भाव की होगी, और 3 और 10 ये यहाँ लिखा गया है। शुक्र किसके नक्षत्र में? शुक्र मंगल के नक्षत्र में। शुक्र किसके उपनक्षत्र में? मरकरी यानी बुध के उपनक्षत्र में है। इसी प्रकार शनि महाराज को देखते हैं।
तो शनि महाराज क्या है, चौथे भाव में अवस्थित है। तो 1 2 3 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर जो लग्न कुंडली में 5वें में है, लेकिन हकीकत में डिग्री फल के हिसाब से चौथे भाव में ही आ रहा है। तो चौथा भाव 1 2 3 4, चौथा भाव में शनि विराजमान है। शनि किसका मालिक होता है? शनि 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि का मालिक होता है। तो 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि कौन सा भाव हो गया? छठा भाव और सातवां भाव। तो इस प्रकार ये हो गया आपका शनि का चौथा भाव में विराजमान है और 6 और 7 नंबर का मालिक है। शनि किसके नक्षत्र में? केतु के नक्षत्र में। शनि किसके उपनक्षत्र में? राहु के उपनक्षत्र में। अब राहु महाराज को देखते हैं। राहु महाराज छठे भाव में विराजमान है। ये यहाँ छठे भाव में विराजमान है और राहु कोई का स्वामी नहीं होता है, लेकिन जिस राशि में बैठता है उसी का स्वामित्व वो प्राप्त करता है। तो छठा मकर राशि है, तो यानी शनि की राशि है। मकर और कुंभ दोनों शनि की राशि है, तो दोनों में ये स्वामित्व रखता है। तो राहु किसके नक्षत्र में है? गुरु के। और राहु किसके उपनक्षत्र में है? बुध के, मरकरी के। इसी प्रकार केतु को देखते हैं। केतु 12वां भाव में विराजमान है। एक केतु 12वां भाव में विराजमान है। केतु 12वां भाव में विराजमान है और इसमें अपन देखते हैं केतु किसके नक्षत्र में? शुक्र के नक्षत्र में है और केतु बुध के उपनक्षत्र में है। इस प्रकार अपन एक छोटी सी जानकारी लिए। अब देखिए कि स्वास्थ्य का अगर अपने को देखना है तो स्वास्थ्य का देखने के लिए नियम होता है कि पहला भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 1 5 9 और 11, पहला भाव का उपनक्षत्र स्वामी यानी फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड 1 5 9 और 11, ये भाव का सिग्निफाइंग करे। सिग्निफाइंग मतलब इस तरह का कोई नंबर दे तो आदमी उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, उत्तम स्वास्थ्य आदमी को मिलता है। ठीक है। अब देखिए इसमें बाधक भाव होते हैं। बाधक भाव किसको कहते हैं? अगर चर लगन हो, चर लगन के लिए 11, यानी ये आप देखिए चर लगन के लिए 11वां भाव बाधक है, स्थिर लगन के लिए 9वां भाव बाधक है और द्विस्वभाव के लिए 7वां भाव बाधक है। और दूसरा भाव और 7वां भाव हमेशा घातक माना गया है। दूसरा भाव और 7वां भाव इसको घातक नहीं, इसको मारक भाव बोलते हैं। तो ये दूसरा भाव और ये 7वां भाव, ये कोई भी लगन हो उस लगन में दूसरा नंबर और 7वां नंबर इसको मारक बोला जाता है। और इसके राशि का जो स्वामी होता है वो मार्केश कहलाता है। और इसी प्रकार बाधक भाव होता है चर लगन। चर लगन कौन सा हो गया? मेष राशि का ये चर लगन हो गया। ये देखिए, एक तो ये चर लगन ये हो गया, ये चर लगन नहीं है। चर लगन हो गया आपका मेष राशि और कर्क राशि चर लगन में आ गया। और आपका मेष वृष मिथुन चर स्थिर दुस्वभाव, तो चर राशि हो गया मेष। चर स्थिर दुस्वभाव का आपको आगे हम बताया भी था डायग्राम एक, देखिए इसमें हम दिखाता है चर स्थिर और ये होगा द्विस्वभाव। चर लगन के लिए चर लगन कौन कौन सी राशि हो गई? 1 नंबर राशि हो गई, 4 नंबर राशि हो गई। ठीक है। और फिर 4 नंबर राशि हो गई तो चर स्थिर और द्विस्वभाव। फिर होगी आपका तुला राशि, 7 नंबर राशि हो गई। 7 नंबर राशि चर लगन में आ गई और फिर 10 नंबर राशि हो गई। तो 1 4 7 10 है, ये चर लगन हो गया। ठीक है। तो चर लगन का अगर इनमें से कोई लगन हो तो 11वां भाव होता है, वो होता है बाधक। किसके लिए? आयु के लिए। और स्थिर लगन हो गया कौन सा? इससे आगे वाला बढ़िया 2 5 8 और 11, ये लगन हो गया स्थिर लगन। स्थिर लगन के लिए 9वां भाव है, वो हो गया क्या? बाधक। और द्विस्वभाव के लिए 7वां भाव। द्विस्वभाव कौन कौन सा हो गया? द्विस्वभाव हो गया तीसरा भाव और छठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, ये द्विस्वभाव हो गया। द्विस्वभाव के लिए 7वां भाव है, ये बाधक है। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए इस कुंडली में अपन देखते हैं सिंह लगन है। सिंह लगन है, 5वां नंबर है, तो कौन सा? 9वां भाव बाधक हो गया। ठीक है। तो इसमें अगर फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड 1 5 9 11 उत्तम स्वास्थ्य दिखा रहा, लेकिन यहाँ सिंह लगन होने के नाते ये 9वां भाव है, ये अपने लाइफ के लिए बाधक है। तो इसमें फर्स्ट हाउस कौन सा हुआ? फर्स्ट हाउस
का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? बुध। बुध को अपन यहाँ देखेंगे। बुध, बुध क्या दे रहा है? बुध दे रहा 2, 4, 6, 9, 10 और 11। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें मिलाइए। बुध है, 1 नंबर यहाँ नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर, 9 नंबर यहाँ है जो बाधक है यहाँ, और 11 नंबर है। केवल एक अपने को 11 नंबर अपने को मिल रहा है, 9 यहाँ बाधक मिल रहा है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जातक का स्वास्थ्य है वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। ओवरऑल उसको उत्तम स्वास्थ्य अपन नहीं बोल सकते। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अभी जो राशि चल रही है, अभी जो महादशा चल रही है, इसको महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा का हिसाब देखें तो यानी ये तो हो गया आपका बाधक, और मारक हो गया कौन सा? मारक हर लग्न के लिए दूसरा और 7वां भाव मारक होता है, और 8वां और 12वां भाव घातक होता है, घातक होता है। ठीक है, तो चंद्रमा है, चंद्रमा को अपन देखा जाए कि चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है 22/10/2019 से 21/12/2028, यानी 10 साल की चंद्रमा की महादशा रहती है। ये 10 साल का पीरियड है। 10 साल का पीरियड इसको कैसा जाएगा, इसको देखने के लिए चंद्रमा की स्क्रिप्ट अपने पढ़ते हैं। तो चंद्रमा है, चंद्रमा किसके नक्षत्र में? केतु के नक्षत्र में, और चंद्रमा के उपनक्षत्र में है। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ? 8वां भाव में। चंद्रमा 8वां भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा किसका मालिक है? 12वां भाव का मालिक है। तो 8 और 12 क्या हो गया? घातक हो गया। मतलब ये चंद्रमा अच्छा नहीं है। ठीक है, और चंद्रमा के स्क्रिप्ट में 8 और 12 ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा की महादशा में ये जातक को स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं रहनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। 8वां भाव एक्सीडेंट का भी कारक होता है, और 12वां भाव है हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। तो इसको खूब सावधानी इस महादशा में रखनी होगी। अब महादशा के अंतर्गत चंद्रमा की महादशा में अभी मंगल का अंतर चल रहा है, तो मंगल क्या फल देगा? मंगल को अपन देखें तो 6, 4 और 9, ये 3 भाव दे रहा है। मंगल दे रहा 6, 4 और 9। ठीक है, ये 9 यहाँ, फिर यहाँ हो गया क्या, इस लगन के लिए तो बाधक हो गया। तो 6ठा भाव है वो बीमारी का भाव है। 6ठा भाव है, 6 भाव वो होता है बीमारी का, और पहला भाव होता है जातक स्वयं, स्वयं का। तो 6ठा भाव इसमें देखिए मंगल है, मंगल मंगल है, तो मंगल इसमें 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो मतलब जातक इस महादशा में बीमारी से परेशान रहेगा, और मंगल चूंकि ब्लड का कारक है, तो ब्लड संबंधी इनको कोई न कोई दिक्कत होगी, या तो एक्सीडेंट होके थोड़ा ब्लड बहना हो सकता है, या ब्लड में अपन हाई बीपी, लो बीपी वो भी हो सकता है, या कहीं कटा छटा होने से थोड़ा सा खून निकल गया, उस तरह का भी इनको हो सकता है। तो मतलब ये अच्छा नहीं है। तो 22/10/2019 से 22/5/2020 तक का था, तो 5वां महीना 22 तारीख अभी आ गई है, तो इसमें भी इनको थोड़ा सा सावधान रहना है इनका। यानी ये अपन समझिए जनवरी, कुछ तारीख हमको याद नहीं है, जनवरी महीना में इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था। ठीक है, अब ये चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर है। राहु का अंतर है 22/5/2020 से 21/11/2021 तक चलेगा। तो राहु महाराज भी यहाँ 6ठा भाव दे रहा है, 6ठे भाव में बैठे हुए भी हैं, और तो इसमें क्या हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 6 और 8 दे रहा है। तो ये परेशानी का भाव है, बीमारी का भाव है। मतलब ये राहु की अंतर्दशा भी इनको ज्यादा अच्छी नहीं जाएगी। तो ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि ये जातक का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति इनको लापरवाह नहीं रहना चाहिए, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। इस प्रकार अपन देखें कि हेल्थ को अपन कुंडली एनालिसिस के द्वारा किस प्रकार अपन जान सकते हैं। आशा है आपको इसमें थोड़ा समझ में आया होगा, और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अगला टॉपिक अपन कोई और दूसरा विषय पे अपन लेके आएंगे। इस प्रकार आप ये हमारी एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, हो सकता है उनमें कोई टॉपिक आपके काम का भी रहो। धन्यवाद।